तो जो मेरी फ़र्स्ट मंडाला पेंटिंग जो हुई है वो राकेश अभी ले गया है, क्योंकि उधर से ऑफिस में किसी ने बाई कर ली, मैंने फ़ोटो भेजी थी। तो जो मैंने एक फ्रेम कराई थी नासिक में वो आज वो ले गया है। तो मैंने ये सोचा है कि ये जो फ़ोटोज़ मैं जो बेचूँगी उसका डायरेक्टली मैं डोनेशन कर दूँगी। कुछ फ़ोटोज़ जो इनिशियल बिकेंगी उसका मैं करूँगी, उसके बाद हम लोगों को पैसा अगर हमको चाहिए तो हम रखेंगे, नहीं तो वो हमारे आश्रम को मैं डोनेट करती जाऊँगी। तो ऐसा मुझे बहुत सालों से इच्छा थी, तो चलो आज वो हो गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग भी उस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और राकेश गया ऑफिस और ये दांत का दर्द मिट नहीं रहा, वो रहता ही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए कोई बात नहीं, होने दो उसको। इसको बोलेंगे अशुभ वेदनीय कर्म। अशुभ इसीलिए कि ये दर्द अपने आप या तो सबसाइड होना चाहिए। साइंस अलग है, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी है वो अलग चीज़ है, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म अलग है। तो कितनी ही जगह आप देखेंगे साइंस आके रुक जाता है। अगर आप YouTube में जाएंगे और अगर आप देखेंगे कि आत्मा का वज़न क्या होता है, आत्मा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए भी 21 ग्राम का कुछ इन लोगों ने निर्णय निकाला है, निष्कर्ष निकाला है। पर हाँ, वैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीज़ों में अभी साइंस पीछे है, अध्यात्म बहुत आगे है। तो जैसे कि अब ये जो दांत का दर्द है, इसका पूर्व बंधन भी हमारे कारण हुआ है, भोगना भी हमारे कारण हुआ है। और अगर आप समभाव में, मतलब कि मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कब तक मुझे ये भोगना पड़ेगा, मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें से हम इनको बोलेंगे विभाव। विभाव का मतलब है कि आपको पता नहीं अभी इस समय भाव क्या रखना है। और क्योंकि आप पिक्चरों में देखते हैं, सोशल में आप देखते हैं सोशल मीडिया पे और सोसाइटी में आपने जो देखा कि लोग इस तरह से बातें करते, इस तरह से बिहेव करते, और अगर आप संभाव की बात करें तो वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स तक रह जाता है, या कोई ऐसे लोग उसके बारे में बात करते हैं जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। तो कन्वीनियंटली हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे क्या, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ना ये, पर आप कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान हो कि ये चीज़, और ज्ञान से मतलब आप ये बहुत बड़ा वर्ड मत समझ लीजिए इसको कि ज्ञान का मतलब अभी आप इन्फॉर्मेशन समझ सकती हैं। अलग अलग स्टेजेस पे ज्ञान का अलग अलग मीनिंग होता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज्ञान है, अनुभव है वो भी ज्ञान है, उसकी तरतमता, उसका इंटेंसिटी विवरिंग होता है। तो अगर आपको पता है कि ये अशुभ वेदनीय कर्म है, तो इमीडिएटली आपका आत्मा उस जगह से जो जुड़ा हुआ है उधर से वो कम हो जाता है। और अगर आपको ये पता है कि इस समय मुझे करना क्या है, जिसको हम बोलते हैं समभाव, तो समभाव का मतलब है कि ये भाव कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, और देह को ये चीज़ भोग के ही छोड़नी पड़ेगी। कोई कोई चीज़ें आप देख के छोड़ सकते हैं, कोई कोई चीज़ें आप सोच के छोड़ सकते हैं, कोई कोई चीज़ें सुन के, और कोई कोई चीज़ें भोग के। वो भोगने का मतलब कि अब ये कर्म निर्जरा में जाने तैयार है, मगर हम फिर से उसको रिक्यू कर सकते हैं बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन अ रॉन्ग वे। तो हाँ, ये जा नहीं रहा है। और हाँ, मेरा तो मैं बस ये करती हूँ, मैं या तो वचनामृत पढ़ लेती हूँ, कृपाणु देव के पत्र पढ़ लेती हूँ, कृपाणु देव के साथ में बैठी रहती हूँ, और मैं नहीं कर पाई। तो हाँ, बस यही है कि हम लोग को पापा जी ने, कृपाणु देव ने बहुत सारे पत्रों के द्वारा समझाया है। और किसी को भी अगर आध्यात्म में रुचि है, किसी को भी, तो एक बार कृपाणु देव को पढ़ना, उनको शोध करना, उनके बारे में देखना, आत्मसिद्धि शास्त्र, अपूर्व अवसर, ये सब सुनना। और जिसको आध्यात्म में असल में रुचि है ना, वो इज़म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये वो सारे बाउंड्रीज से बाहर निकल के उसको जो चाहिए वो उस पर फोकस रख के वो उसको ज़रूर सुनेगा। एक ओपन माइंड, अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटा के वो देखेगा कि मुझे जो चाहिए। कितने ही लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जो लोग 20-20, 30-30 साल से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और कहीं कोने में ले जाके लोग ज़रूर पूछते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अटक चुका हूँ, मेरा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे ही सत्संग में कितने ही लोग ये भी सवाल करते हैं, करना क्या है असल में। तो करना ये है कि तुम एक देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और साथ ही साथ जो पत्र हम पढ़ते हैं कृपाणु देव के, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप
कर्मों से न जुड़ के उससे निकल सकते। और एक खासियत ये है कि कृपाणु देव ने खुद करके दिखाया है। उसी तरह से उन्होंने उस मान्यता को भी हटा दिया कि अगर आपने संन्यास लिया ना तो ही आपको आपने धर्म पाया है या आपने ये किया है। काफ़ी बाबा लोग, काफ़ी लोग ऐसे लोग होंगे जो लोग बोलेंगे कि नहीं यही सही रास्ता है। ये एक रास्ता है, पर यही एक रास्ता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम संसार का त्याग करते हैं तो पहले उसका भाव से त्याग होता है और उसके बाद द्रव्य से मतलब कि सच में छोड़ देना। तो अगर कपड़े बदलने से धर्म की प्राप्ति होती तो हम घर में भी रह के कपड़े बदल सकते हैं ना, तो वैसा नहीं है। यही कृपाणु देव ने बताया है, जाति वेश नो भेद नहीं। ऐसा आत्मसिद्धि का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक डॉक्टर फूलचंद शास्त्री हैं जिन्होंने शायद 140 से भी ज़्यादा भाषा में आत्मसिद्धि का ट्रांसलेशन किया है। उसको आप गूगल कर सकते हैं या आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आत्मसिद्धि है क्या कि आत्मा को सिद्ध किया गया है 5 तरह की शंकाओं और समाधान से। गुरु शिष्य संवाद है और आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा गया है क्योंकि सारे शास्त्रों का वो सार है। तो ज़रूर देखिएगा। और कुछ अगर आपका प्रश्न है अध्यात्म से रिलेटेड, अध्यात्म ज्योतिष नहीं है, अध्यात्म न्यूमरोलॉजी नहीं है। जो भी चीज़ देह से होती है वो देह से होके चली जाएगी। तुम आत्मा हो तो इस देह में कुछ भी होता रहे, ये देह तुमको छोड़ के जाना है, नए कर्म करना है। और ये कर्म जो अभी प्रेजेंटली ख़राब चल रहा है वो कर्म आपका निर्जरा में जाएगा और उससे आप मुक्त हो जाएंगे। पर यही कर्म मैं हूँ या ऐसा है। वैसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न होते होंगे, मैं तो अच्छा हूँ या मेरी मम्मी अच्छी है या मेरे पापा अच्छे हैं, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, फिर इसको ये बीमारी क्यों। आपको अभी जो दिख रहा है वो ये जन्म है। जब से आप पैदा हुए या जब से वो पैदा हुए तब से लेकर अब तक आपने इस जन्म का देखा। पूर्व जन्म ने उन्होंने कैसे किया है ये आपको आइडिया नहीं है। तो जब तक अगर आपने अशुभ नहीं किया है, आपने कोई पाप नहीं किया है और ऐसा पाप जो एकदम दृढ़ता से किया हो, तब तक आपका निकाचित कर्म बंधन नहीं होगा और आपको वो भोगना नहीं पड़ेगा। और अगर कभी आप किसी अशुभ के, जैसे कि ऐसे रिलेशन में आ गए हैं या ऐसा कोई चीज़ है, नेबर है, ये है वो है, जो लोग आपको बहुत दुख देते हैं और आप सोचते हैं चलो इससे हट गए, आप हटे नहीं हो, आपने उसको अगले जन्म के लिए रिक्यू किया है, वो द्वेष। तो कृपाणु देव का एक शब्द है जो मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। कृपाणु देव बोलते हैं पहले मैं गुजराती में बोलती हूँ, जेनु मुख हूँ कोई काड़े नहीं जो, जिसका मुख मैं किसी काल में नहीं देखना चाहूँगा। ऐसा संकल्प कोई लोग ले लेते हैं कि इससे तो मुझे चाहिए ही नहीं। जेनु मुख कोई काड़े नहीं जो, एना घरे पुत्र रूपे पुत्री रूपे दास रूपे दासी रूपे जीव जंतु रूपे शा माटे मारो जन्म थयो। तो जिसका मुख मैं नहीं देखूंगा उसी के घर में पुत्र रूप में, पुत्री रूप में, दास रूप में, दासी रूप में और जीव और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के रूप में मेरा जन्म हुआ है। ऐसा क्यों हुआ ये मैंने विचार क्यों नहीं किया। तो बस इस विचार के साथ आप सोचिए, मैं छोड़ रही हूँ आपको इसी विचार के साथ। और मैं अभी अपना वचनामृत पढ़ूँगी और जब भी कोई अशाता वेदनी होता है तो हम सर्वसमर्थ के पास जाते हैं, बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मेरे लिए कृपाणु देव बेस्ट डॉक्टर हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ ही ये सब करती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ, अपने क्षमापना जो है उसकी माफ़ी मांगती हूँ। पहले जो मुझे याद नहीं है, मेरी स्मृति में नहीं है, वो पाप जो किया है उसका माफ़ी मांगती हूँ। बस इससे हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो बज चुके हैं 8:30, रात के 8:30 में ऑफिस से आ गया हूँ। हम लोग ने चाय पिया, थोड़ा कुछ नाश्ता किया क्योंकि आजकल घर में ही कर रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया। अभी सोनू थोड़ा सत्संग कर रही है, फिर एडिटिंग करेगी वो। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है रात में भी ये सीन यहाँ से 20th फ्लोर से। और उसके दांत में आज फिर से थोड़ा सा दर्द हुआ है, तो उसको अपने टूथ के लिए उसके लिए एक्सट्रैक्शन बोला था कि एक्सट्रैक्ट करना होगा वो टूथ। लेकिन मैंने और रिसर्च किया तो पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जिसका अगर बोन जो सपोर्ट करता है टूथ को, वो बोन अगर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है तो यू कैन गो थ्रू ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर कि कुछ तो भी सिलिकॉन डालते हैं, सिलिकॉन ग्रो होके बोन के साथ, फिर उसके बाद आप यू कैन सेव दैट टूथ। तो बोन अगर नहीं है तो उसमें एक्सट्रैक्शन ही जनरली बोलते हैं लोग, और वो रूट कनाल पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो सपोर्ट फॉर दैट।
द बोन इज़ बीइंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि वो सिलिकॉन डाल के और वहाँ पर एक सपोर्ट, बोन जैसा सपोर्ट होता है और वहाँ पे बोन फिर से ग्रो करता है धीरे धीरे। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइए, ग्राफ्टिंग अगर किसी ने कराया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इसमें, सो दैट द ओरिजिनल टूथ कैन बी सेव्ड और ग्राफ्टिंग से। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए हमें, इफ़ यू नो एनी डेंटिस्ट, कोई आपको पता है जो ग्राफ्टिंग का एक्सपर्ट हो या ग्राफ्टिंग का सक्सेस रेट क्या है, तो बहुत बहुत आप लोग का ये रहेगा, आभार रहेगा। थैंक यू। तो डिनर हो गया हम लोग का। डिनर में मस्त स्वादिष्ट वो था कढ़ी चावल आज, तो बहुत ही अच्छा लगा खाने में। कढ़ी चावल और उसमें बूंदी, तो बहुत ही अच्छा था। और जैसा मैंने पहले बताया था, तो सोनू को दांत में अभी और भी ज़्यादा पेन हो गया है। फिर से उसने एक मेडिसिन लिया है। कल अपने को वापस डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, और काफ़ी तकलीफ़ है। तो आज पता नहीं कैसे, क्योंकि जब सोने के लिए और भी दिक्कत हो जाती है। जब आप कोई सीधा लेट जाते हो तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पता नहीं कैसे सो पाएगी आज वो। तो आधा ऐसा बैठ के थोड़ा सा बोला है डॉक्टर ने कि थोड़ा एलिवेट होकर के सोइए, तो शायद पेन कम हो। चलिए, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सोनू के दांत में बहुत दर्द है, तो वो ज़्यादा कुछ फिर से आज ब्लॉगिंग कर नहीं पाई है। और मिलते हैं कल सुबह में। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब बटन पे एक ही बार, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो ये एक यूट्यूब का प्रॉब्लम है, 2 बटन होने चाहिए थे, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। तो अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया, फिर से आप सब्सक्राइब पे करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई सुबह के साथ। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।